प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी अत्यंत गरीब परिवार में पैदा लिया। माता पिता अशिक्षित थे। एक दो गाय, दो चार भैंस, दो चार बैल, खेतिहर मजदूर थे, ठेला चलाते थे, मिट्टी काट के दूसरों के लिए उसके ज़मीन को भरते थे। बिल्कुल एक पाशविक प्रवृत्ति के थे, लोभी थे, लालची थे। कुछ हद तक चोरी भी करते थे घास का दूसरे के खेतों से। मीन्स अज्ञानता का घनघोर अंधकार ग्रहण बन के उनके जीवन में लगा था। लेकिन ये लोग बहुत ही महान परिवार से आए थे। धीरे धीरे जिस तरह हिंदुस्तान की दुर्गति हो गई, प्राचीन सभ्यता संस्कृति खो दी है और हिंदुस्तान हजारों वर्ष तक गुलाम रहा, इसी तरह मेरा परिवार जो एक कबीरदास के रास्ते पर चलने वाला गरीबदास का परिवार था, बहुत ही गरीब हो गया, क्योंकि शिक्षा की तरफ ये लोग ध्यान नहीं दिए। जमींदारी नहीं थी, संख्या बढ़ती चली गई। सभी लोग बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर दिए, शिक्षा की तरफ गए नहीं। और हिंदुस्तान, ये घटना है 1960 का, बिल्कुल आज़ादी के बाद ही गरीबी के जंजीर में जकड़ा हुआ था। मेरा परिवार भी उसी तरह से हुआ। तो मेरे पिताजी मुझे वैसे ही बनाना चाहते थे, एक चरवाहा, बैल और गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला। और मैं एक पशु से थोड़ा भी ज़्यादा नहीं था। सारी बुराइयां मुझ में थी, क्योंकि जब तक गुरु नहीं मिले तो ज्ञान कहाँ से होगा। गुरु बिना ज्ञान कहाँ से पाऊँ। गुरु मिले नहीं, अज्ञानता का घनघोर अंधकार था। एक पशु की तरह मैं जी रहा था। लेकिन मेरे एक अद्भुत प्रतिभाशाली राम थे, जो हमारे पिताजी के बड़े भाई थे। वो गरीबी के कारण पढ़े नहीं। उस समय केवल मैट्रिकुलेट हो रहा था, 11th क्लास। तो वो 2nd क्लास से पास हुए और बहुत ही वो मेधावी थे। उनका लाइब्रेरी हिंदुस्तान के अनेक साहित्यकारों से भरा हुआ लबालब था। वो ज्ञानी थे, लेकिन डिग्री नहीं थी। और इसीलिए वो छोटे छोटे नौकरी करना नहीं चाहते थे, शिक्षक नहीं बनना चाहते थे, कुछ भी नहीं करना चाहते थे। थोड़ी परेशानी में वो जी रहे थे। लेकिन जब मेरी परेशानी वो देखे कि एक पशु की तरह ये होनहार बालक जी रहा है, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे, जिस तरह विवेकानंद को उसके गुरु मिले, स्वामी परमहंस, मुझे पढ़ाई की ओर प्रेरणा दिया और बोला मुक्ति का मार्ग है पढ़ाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और 2-4 कबीरदास के दोहे सुनाए। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, जो भौरा डूबन रहा राह किनारे बैठ। मीन्स तेरा साई तुझ में जो पहुँपन में पास, कस्तूरी जो मृग में फिर सोंगे घास। बोले तुम आत्मविश्वास से भरपूर हो जाओ, जो चाहोगे जिंदगी में मिल जाएगा। तुम्हारे पास मस्तिष्क की शक्ति है। जो भी महापुरुष हुए उन्होंने मस्तिष्क की शक्ति का प्रयोग किया। और जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, जो भौरा डूबन रहा राह किनारे बैठ। उन्होंने ये भी बताया कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीत। कुछ किए बिना ही यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखे और सुधार करो। जब तक सफल न हो जाओ, नींद और चीन को त्यागो तुम। प्यारे दोस्तों, ये सब सिखा के मुझे एक चूहा से शेर बना दिया और मुझ में विश्वास आकाश की ऊंचाई से आगे रह गया। लेकिन लोग मुझ पर बहुत हंसते थे, क्योंकि गरीब का बच्चा पहनने के लिए कपड़े नहीं, पैर में जूते नहीं, खाली पांव स्कूल में दाखिला दिला दिया। 11 किलोमीटर दूर था हमारे घर, रामपुर केशवपट्टी से। रायपुर स्कूल उजियारपुर में था। जाता रहा, लेकिन पढ़ता रहा। प्यारे दोस्तों, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मन मगन, वो हरि गुण गाने लगी। अत्यधिक कठोर परिश्रम किया,
लोग मुझ पर हंसते थे और कहते थे देखने में तो ये साक्षात गणेश का अवतार दिखता है, दिव्य ज्योति से पूर्ण, प्रतिभाशाली विष्णु और राम से प्रेरित ये व्यक्ति अभी भी तो उतना ही प्रतिभाशाली हूँ। चार्ली द फादर ऑफ मैन, बचपन में भी ऐसा ही था। लेकिन करोगे नहीं तो क्या होगा? तुम्हारे पास सारी शक्ति है, उसका अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे तो कैसे होगा मेरे भाई? मैंने कहा देख मेरे दोस्तों, 8वां क्लास में 10 सब्जेक्ट में फेल हो गया था, सारे 0 मार्क थे। केवल सोशल साइंस में 15 मार्क्स थे। तो बोले देख ये शेर है, सोया हुआ है, तुम चूहे चढ़ो, हमारी भर्त्सना करो, हमारी शिकायत और चुगली करो। लेकिन जब ये शेर जागेगा तो शेर शेर ही होता है बेटे। उद्यमे भी सिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथे, उद्यमे भी सिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथे, यथा सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति न मुखे मृगा। उद्यमे भी सिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथे, यथा सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति न मुखे मृगा। कहने का मतलब है कि आप जितने भी मनुष्य जाति के लोग हैं, बेटी और बेटे, बहन और भाइयों, आप में वही शक्ति है जो आइंस्टाइन, न्यूटन और बड़े बड़े वैज्ञानिकों और साहित्यकारों में थे। चमत्कारिक बुद्धि है, लेकिन सुसुप्त अवस्था में उसे जगाना पड़ेगा, उद्यम करना पड़ेगा, मनोरथ भी करना पड़ेगा। और जब तक सफल नहीं हो जाओगे चलते रहो चलते रहो, अश्रुश्वेत से रक्त लथपथ, न रुकेगा, न थमेगा, न मुड़ेगा और न भीख मांगेगा। प्यारे दोस्त, और ये साकार कर दिया मैंने जो बिहार सेकेंडरी स्कूल बोर्ड का परीक्षा हुआ तो मैं फर्स्ट क्लास से पास हुआ, नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिली। और तब से मैं फिजिक्स ऑनर्स में दाखिला लिया। 2 विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड तोड़ दिया थ्योरेटिकल फिजिक्स में, प्रैक्टिकल में कम दिया, क्योंकि समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में वो पहला ऑनर्स का बैच था फिजिक्स का, वहाँ प्रयोग करने का कोई साधन भी नहीं था। और वहाँ का जो हेड था वीरेंद्र कुमार द्विवेदी, दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी था, क्योंकि मैं तो फ़कीर था, गरीब था बचपन से ही, इसीलिए उसने तो मुझे कुछ भी सहयोग भी नहीं किया। और इसीलिए उसमें मुझे 55 नंबर दिए 100 में, और एक ने 61 दिया। इसीलिए ओवरऑल मैं दोनों यूनिवर्सिटी में फर्स्ट नहीं हुआ, थ्योरेटिकल फिजिक्स में ही फर्स्ट था। लेकिन एक दुख रह गया, मैं केवल किताबी कीड़ा बन के रह गया। और जिसे आइंस्टाइन ने कहा था एक सफल व्यक्ति बनना आसान है, लेकिन एक महान व्यक्ति विवेकानंद और बुद्ध अत्यंत कठिन है। प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही शालीनता से, विनम्रता से चरण स्पर्श करते हुए कहता हूँ कि आज मैं बुद्ध और विवेक हूँ। हम सफल हुए या नहीं हुए, हमारे पास हजारों करोड़ों की संपत्ति नहीं है, हमारे पास बहुत बड़े बड़े पद नहीं है, न मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, न मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, बनना भी नहीं चाहता। ये फ़कीरों बेवकूफ़ों का काम है, क्योंकि उस पर तो लोग गद्दार होते हैं, मोदी जैसे कितने होते हैं। मैं केवल बनना चाहा बुद्ध और विवेक, और मैं बन गया। इसीलिए मैं जितने भी हिंदुस्तान और विश्व के माता पिता हैं उनको बताता हूँ कि आइंस्टाइन से सीख लो, ट्राई टू बी ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, विजडम, बुद्धा एंड विवेकानंद एंड जीसस, देन टू बी मैन ऑफ सक्सेस। प्यारे दोस्तों, ये मेरी जीवनी थी, इसे सीखिए। आप में सारी शक्ति है। तेरा साई तुझ में, जो पोफन में बास, कस्तूरी जो मृग में, फुरफिर गूंगे घास। आप जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, जहाँ चाहो वहाँ रहा। तो फकीर योगी वीरेंद्र योगी आज जीवन को, महत्व को समझ गया है, एक योगी बन गया है, कर्म योगी। मैं कभी भी बाहरी शक्तियों पर विश्वास नहीं करता। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम भी विधि है, मिलती जिसे सुखी निधि है। समझो घृत निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। है गुण भरे छिपे मानव के भीतर। प्यारे दोस्तों, गुण भरे एक से प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, बर्त का बीज उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता। जागो मेरे दोस्त, मेरे शेर हिंदुस्तान के और विश्व के। अब
अपनी शक्ति का एहसास करो, कर्मवीर बनो। बाहरी शक्ति नहीं है। मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। मैं अपने आप को भगवान समझता हूँ, अपने भविष्य को अपने लेखनी से लिखता हूँ, और जहाँ हूँ वहाँ मैं खुशहाल हूँ, क्योंकि सुख शांति आती है संतोषम से। संतोषम परमम सुखम। पोथी पढ़ पढ़े जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मैं सबों से बहुत प्यार करता हूँ। प्यारे दोस्तों, यही जीवन का रहस्य है, और सीख लीजिए। आप बोलेंगे आप घर चलती हुई गाड़ी में वीडियो बना रहे हैं। मेरे भाई, ये जो विचार आते हैं ना, आइडियाज़, वो क्षणभंगुर होते हैं। जैसे किसी बीज को आप कोपर देखते बनते देखोगे, अगर उसको जल्दी से सही पूरी सामग्री नहीं मिली तो जल जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए विचार कभी कभी आते हैं, और जब भी विचार आए फटाफट उसको लिख लो और उसको कार्यान्वित करो। मैं रहूं न रहूं, मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन मैं रहूं न रहूं, मैं हमेशा रिस्क लूँगा। हमेशा मैं ज़िंदगी में बेहतर कार्य करूँगा। मृत्यु आती है भाई, लेकिन जिंदा जी लाश मत बन जाओ, जीते जी मत मर जाओ। धन्यवाद। जय हो, कल्याण हो। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो मेरी तरह के लोग हो, महान हो। धन्यवाद।